वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। आज हमारी ब्लड रिलेशन की छठी क्लास है ना। तो 5 क्लास हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ये हमारे पिनेकल का 169वां क्वेश्चन है। ठीक है। आर्य की माता का पति मीना की माता का भाई है। वंश मीना और कविता का भाई है। वरुण आर्य के पिता हैं। वरुण वंश से किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है। हम कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं टोटल? वैसे ये आप 169वां क्वेश्चन डाल सकते हैं। 169 पिनेकल का क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखो, आर्य की माता का पति, आर्य की, ये आर्य है और इसकी माता का पति, आर्य की माता का पति कौन होगा? इसका पिता होगा ना। आर्य की माता का पति कौन होगा? आर्य का पिता होगा। आर्य की माता का पति मीना की माता का, आर्य की माता का पति यानी इसका मीना की माता का भाई है। मीना की माता का, मीना की माता का भाई है ये। मीना की माता, मीना की माता ये होगी, है ना। मीना की माता तो ये होगी ना, और इसका भाई है। यानी जो आर्य की माता का पति है ना, वो मीना की माता का क्या है? भाई है। तो ये तो हो गए भाई बहन, और ये हो गए पति पत्नी। ये पति पत्नी हो गए कि ना? आगे बताओ। ये माइनस, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वंश मीना और कविता का भाई है। वंश मीना और, मीना की बहन हो गई कविता एक तरीके से। वंश मीना और कविता का भाई है। वंश क्या होगा? इनका भाई हो गया, है ना। ये माइनस हो सकती है। आगे देखो, वरुण आर्य के पिता हैं। वरुण कौन है? आर्य के। तो यानी इसका पिता क्या हो गया? वरुण हो गया ना। वरुण आर्य के पिता हो गए। आगे क्या कह रहा है? वरुण वंश से किस प्रकार संबंधित है? वरुण वंश से क्या पूछा है? वरुण वंश, वरुण का वंश से ऐसे बोल सकते हैं अपन, वरुण का वंश से। इसका मतलब होता है कि वंश इस वरुण को क्या कहेगा? वंश इस वरुण को क्या कहेगा? वंश की ये क्या हो गई बताओ? माता। और माता का भाई क्या होता है? मामा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मामा हो जाएगा। क्लियर है ना? बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो, पिनेकल का 171वां क्वेश्चन है। पिनेकल का 171वां क्वेश्चन। आगे देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। गुना श्यामला का पुत्र है। हेमंत मनु के पिता हैं। गुना की शादी दीपा से हुई है। गुना और मनु भाई बहन है। प्रतीक दीपा का भाई है। श्यामला के का एक ही बेटा है। रोशन गुना का पुत्र है। प्रतीक कल्की के पिता हैं। जतिन मनु का पुत्र है। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। गुना श्यामला का पुत्र है। गुना किसका पुत्र है? गुना श्यामला का पुत्र हो गया। ये मैंने लिख दिया श्यामला। गुना किसका पुत्र हो गया? श्यामला का पुत्र हो गया। हेमंत मनु के पिता हैं। हेमंत मनु के पिता हैं, नहीं दे रखा अभी। गुना की शादी प्रदीप दीपा से हुई है। गुना और मनु भाई बहन हैं। गुना और मनु क्या है? गुना और मनु क्या है? गुना और मनु भाई बहन है। तो मनु क्या हो गया? देखो, गुना की शादी किससे हुई है? दीपा से हुई है। तो ये दीपा लिख देंगे हम यहाँ पे, और दीपा लिखने के बाद इसको हम डबल डॉटेड लाइन से क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है। आगे देखो, और गुना और मनु क्या है? ये क्या है? बहन। तो ये भाई होगा तो ये क्या होगी? बहन। आगे गुना और मनु भाई बहन है। प्रतीक दीपा का भाई है। प्रतीक किसका भाई है? प्रतीक किसका भाई हो गया? प्रतीक दीपा का भाई हो गया। प्रतीक दीपा का भाई हो गया, ये इसकी बहन हो गई। इतनी बात क्लियर है ना? श्यामला क्या है भी नहीं पता, पुत्र हो सकता है या माता हो सकती है ना, सॉरी पापा हो सकता है या माता हो सकती है इसकी।
आगे पढ़ो। प्रतीक दीपा का भाई है, श्यामला का एक ही बेटा है। श्यामला का क्या है? यही बेटा है, मतलब एक ही बेटा है, इकलौता बेटा हो गया है। आगे क्या कह रहा है? रोशन गुना का पुत्र है। रोशन किसका पुत्र है? इसका पुत्र हो गया है रोशन। रोशन गुना का पुत्र है। आगे क्या कह रहा है देखो, प्रतीक कल्कि के पिता हैं। प्रतीक किसके पिता हैं? प्रतीक कल्कि के पिता हैं। ये दोनों क्या आ जाएंगे? प्रतीक कल्कि के क्या है? प्रतीक कल्कि के पिता है। प्रतीक कल्कि के क्या है? पिता है। जतिन मनु का पुत्र है। जतिन किसका पुत्र है? जतिन मनु का पुत्र है। जतिन किसका पुत्र हो गया? मनु का पुत्र हो गया। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। प्रतीक की कोई, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पुत्री है, तो पहले भी कह दिया इसने। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? तो रोशन अभी दिया नहीं है इसमें। हेमंत मनु के पिता हैं। हेमंत किसके पिता हैं? हेमंत मनु के पिता हैं। तो देखो, अब देखो यहां पर श्यामला क्या हो गई इसकी? हेमंत किसके पिता? हेमंत किसके मनु के पिता है ना, तो मनु के पिता है, तो इसका मतलब ये क्या है? हेमंत क्या हो गए? दोनों माता, इसकी माता पिता हो गए ने, तो ये पिता हो जाएगा। हेमंत मनु के पिता हो गए, और ये दोनों क्या है? भाई बहन है ना, तो ये इसकी माता होगी। मैंने पहले ही कहा था ना, नाम लगने से कुछ नहीं है। अब यहां पर चेक करना। अब क्या कह रहा है हमसे? हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? हेमंत का किससे? हेमंत का रोशन के पिता से, इसका मतलब किससे? हेमंत का गुना से क्या संबंध है? रोशन का पिता गुना ही है ना, तो गुना क्या कहेगा हेमंत को? कहने का मतलब गुना क्या कहेगा हेमंत को? बताओ क्या कहेगा? गुना क्या कहेगा हेमंत को? पिता कहेगा कि नहीं कहेगा? बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पिता आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 172वां क्वेश्चन है पिनेकल का। 172वां क्वेश्चन है पिनेकल का। ध्यान से समझो इसको। पी और क्यू पति और पत्नी हैं। पी और क्यू पति और पत्नी हैं। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। क्यू टी का भाई है। क्यू टी का भाई है। पी आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? पी आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो। पी और क्यू पति और पत्नी है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। देखो, पी का ससुर कौन होगा? ध्यान से सुनो। पी का ससुर कौन होगा? देखो, पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। पी का जो ससुर है ना, पी का ससुर कौन होगा? पहली बात तो यह है कि पी और क्यू क्या है? पति पत्नी है। पी और क्यू क्या है? पति पत्नी। हमें नहीं पता, लेकिन ये तो दे रखा है कि पी और क्यू क्या है? पति पत्नी है। अब देखो, पी का ससुर कौन होगा? पी का ससुर कौन होगा? पी का ससुर ये होगा, क्योंकि जो पिता होगा ना, क्यों का पिता, और क्योंकि ये क्या है? माता। तो ये कह रहा है कि पी का जो ससुर है, पी का ससुर क्या है? ये होगा पी का ससुर। पी का ससुर ये होगा कि नहीं होगा? बताओ ना। पी का ससुर तो ये हो गया, है ना। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। पी का ससुर आर की, अब आर कौन है नहीं पता, ये आर मान लो आप। यहां पर आर हो गया। आर की ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। और इसका क्या है? आर की पत्नी का पिता है। कहने का मतलब क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गई? देखो, ये दोनों क्या हो गए? बहन बहन हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ। आर की कोई पत्नी है, और आर की पत्नी का ये पिता है। कौन? पी का ससुर। बात आ रही? बैटरी बात समझ में? अब आगे देखो क्या कह रहा है। क्यों टी का भाई है। क्यों किसका भाई है?
क्यों टी का भाई है, तो क्यों किसका भाई है बताओ, क्यों टी का भाई है। अब हम टी किसको माने इसमें, फिलहाल मैं टी को यहां मान लू, क्यों नहीं नहीं, तो यहां नहीं मानू तो मैं कहां मानू बताओ, यहां मान लू क्या, ये टी यहां पर मान रहा हूं फिलहाल में, इन दोनों में से क्या है, या तो जो क्यों है ना टी का भाई है, ये तो पता लग गया ना हमको, क्यों जो है वो टी का भाई है, फिलहाल टी यहां मान लू, ये मैंने टी यहां मान लिया, तो टी पत्नी हो गई आर की, आ गई बात समझ में, तो आर डेफिनेट क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्योंकि पत्नी पति की होती है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, पी आर की पत्नी से, पी आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो पी आर की पत्नी कौन है, टी है ना, तो पी आर मतलब पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो यानी टी क्या कहेगा पी को, कहने का मतलब टी इसका क्या है, टी की क्या है, भाई है ना, और ये पति पत्नी है ना, तो भाई की, टी के भाई की क्या है, पत्नी ये हो गई ना, तो मतलब इसका क्या संबंध है, टी के भाई की पत्नी क्या होगी, भाभी होगी, तो इसका राइट आंसर भाभी आना चाहिए। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 172, ठीक है, पिनेकल का 172वां क्वेश्चन है। अच्छा ये है ना 173 वाला, देखो पिनेकल का 173वां क्वेश्चन, पिनेकल का 173वां क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, विनीत अंतिमा का पति है, देव कुश का भाई है, शालिनी कुश की माता है, ठीक है, देव विनीत का पुत्र है, अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है। देखो विनीत अंतिमा का पति है, विनीत किसका पति है, विनीत अंतिमा का क्या है, पति है, विनीत अंतिमा का क्या है, पति है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी ना, पति पत्नी का ही होता है, पति पत्नी का ही होता है, ठीक है। आगे देव कुश का भाई है, शालिनी कुश की माता है, शालिनी कुश की माता है, देव किसका पुत्र है, विनीत का पुत्र है, देव किसका पुत्र हो गया, विनीत का क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, देव विनीत का पुत्र है, आगे क्या कह रहा है, शालिनी कुश की माता है, देव किसका भाई है, कुश का भाई है, तो यानी कुश इसका क्या हो गया, देव किसका भाई है, कुश का भाई है, देव किसका भाई है, कुश का भाई है। कुश के बारे में पता है क्या आपको, नहीं पता ना, देव कुश का भाई है, शालिनी कुश की माता है, शालिनी कुश की माता की क्या है, माता, यानी इसकी माता है, कौन, शालिनी, शालिनी कुश की माता है, ठीक है, शालिनी कुश की माता है, तो कुश की ये माता हो गई कि नहीं होगी बताओ, अरे ये शालिनी कुश की माता हो गई ना, अंतिमा हो गई इसकी माता, तो ध्यान से सुनना, विनीत अंतिमा का पति है, विनीत अंतिमा का पति हो गया, आगे देव कुश का भाई है, देव कुश का भाई हो गया, ठीक है, उसके बाद आगे शालिनी कुश की माता है, ये भी हो गया, देव विनीत का पुत्र है, ये भी बात हो गई। आगे क्या कह रहा है, अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है, अंतिमा किससे, शालिनी से, तो अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है, शालिनी से क्या संबंध है, यानी शालिनी क्या कहेगी किसको, अंतिमा को, शालिनी क्या कहेगी अंतिमा को, पुत्री कहेगी, क्या कहेगी, पुत्री कहेगी, तो यही इसका क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 177,
पिनेकल का 170वां क्वेश्चन है, 177 है ना। पिनेकल का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, ध्यान से पढ़ो एक बार इसको। बी और डी चचेरे भाई हैं, बी और डी चचेरे भाई हैं। ए बी का पिता है और सी का चाचा है, जो डी की बहन है। सी की माँ का विवाह ई से हुआ है, जो ए का भाई है। बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। बी और डी क्या है, चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई क्या होता है, देखो बी और डी जो है ना, बी का कोई पिता होगा, बी का कोई क्या होगा, पिता होगा, और डी का भी कोई क्या होगा, पिता होगा। तो तभी तो चचेरे भाई बनेंगे ना। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे चचेरे भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे क्या कह रहा है। ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का पिता तो है। प्लस हो गया है ना। और दोनों ये भाई होंगे कि नहीं होंगे बताओ। ए बी का पिता है और सी का चाचा है। अब ए किसका चाचा हो गया, सी का चाचा हो गया। तो सी का चाचा कौन होगा, तो कहने का मतलब ये सी इसका भाई हो सकता है ना, बताओ। भाई हो गया, बहन होगा, सी का चाचा है। तो आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, जो डी की बहन है, जो किसकी बहन है, डी की बहन। तो ये मतलब बहन हो गई, कहने का मतलब क्लियर है ना। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, सी की माँ का विवाह ई से हुआ है। सी की माँ का विवाह किससे हुआ है, तो इसका मतलब ई क्या हो गया, सी की माँ का विवाह किससे हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे ना। अब आप ध्यान से सुनो, सी में यहां लिखना हूं, ये इसका क्या हो गया, बहन हो गई। अब सी की माँ का विवाह किससे हुआ है, ई से हुआ है, जो ए का भाई है। सी की माँ का विवाह ई से हुआ है, जो ए का भाई है, यानी ये भाई हो गया। बी सी के पिता से, बी किससे, बी का, सी का पिता कौन है, सी का पिता ई है, तो बी का सी से, यही पूछ रहा है, बी का सी से क्या संबंध होगा। तो देखो सी का क्या लगेगा, बी, सी क्या कहेगा बी को, बताओ। सी बी को क्या कहेगा, सी बी को क्या कहेगा बताओ। यानी जो सी है ना, बी को क्या कहेगा, सी के ये क्या है, चाचा पापा है, और ये भाई, पापा के भाई का लड़का क्या हो गया, चचेरा भाई। चचेरा भाई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ, इसको क्या कहेंगे, चचेरा भाई हो गया ना, चचेरा भाई हो गया। तो इसका ये क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पिता से, वो सी के पिता से, बी का सी के पिता से, बी सी के पिता से ना, बी सी के पिता से, सॉरी एक मिनट, अगर बी सी के पिता से पूछा है, बी का सी के पिता से, बी का सी के पिता से, सी के पिता से पूछा है ना, तो कोई बात नहीं। सी का पिता कौन है, ई है, तो ई क्या कहेगा मतलब इस बी को, भतीजा, भतीजा कहेगा ना, तो कोई बात नहीं, जो हमसे पूछे वही आपको बताना है। ठीक है, तो भतीजा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178 है पिनेकल का। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। हिमांशु अंजन की पुत्री है, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। कल्पिका कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, कृपाल हिमांशु का भाई है। अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है। करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। हिमांशु किसकी पुत्री है, अंजन की पुत्री है। हिमांशु किसकी पुत्री है, अंजन की। हिमांशु किसकी पुत्री हो गई, हिमांशु अंजन की पुत्री हो गई। किसकी पुत्री हो गई, हिमांशु अंजन की, अंजन की पुत्री हो गई, अंजन की पुत्री हो गई। आगे पढ़ो। अर्चना की बहन कौन है, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। इसमें हमसे कोई मिल नहीं रहा है इसके अंदर। आगे पढ़ो। कल्पिका कृपाल की माँ, कल्पिका
कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। कृपाल हिमांशु का भाई है। अब कृपाल किसका भाई हो गया? हिमांशु का। तो कृपाल यहाँ लिख देंगे। अब कृपाल मिलने के बाद अब नीचे से हम ऊपर वापस चलेंगे। कृपाल किसका भाई है? हिमांशु का भाई है। आगे पढ़ो। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। राहुल कृपाल का क्या है? तो राहुल कृपाल का चचेरा भाई कब बनेगा? कहने का मतलब क्या है? इसका कोई क्या होगा? पिता होगा। इसका क्या होगा? कोई हिमांशु कृपाल का पिता होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे बताओ? पति पत्नी हो जाएंगे। इसका कोई क्या होगा? भाई होगा। और भाई का पुत्र क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। क्या बताओ? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ है ना? हाँ। राहुल इसके चाचा का लड़का हो गया। आगे देखो। राहुल कृपाल का चचेरा भाई हो गया ना। आगे पढ़ो। कल्पिका। कल्पिका कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है। कल्पिका कृपाल की माँ है। कल्पिका कौन हो गई? तो हिमांशु अंजन की पुत्री है। तो कहने का मतलब क्या हो गई है? अंजन पिता हो जाएंगे ना। और ये क्या कह रहा है? कल्पिका कृपाल की माँ है। कल्पिका कृपाल की क्या हो गई? माँ हो गई कि नहीं हो गई बताओ? अब ये माँ ये हो गई। हमें पहले ये माँ लग रही थी। ये क्या हो गया? इसका पिता हो गया ना। कल्पिका कृपाल की माँ हो गई और सुनैना की माँ की बहन है। कल्पिका कृपाल की तो माँ है और सुनैना की क्या है? सुनैना की क्या है? बहन है ना। अब इसको प्लस को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। इधर यहाँ लिख दो। यानी जो अंजन का भाई है ना वो क्या है? इसका बेटा है राहुल। यहाँ लिख रहा हूँ इधर। क्यों यहाँ इधर नहीं लिख सकता ना मैं? नहीं बैठ गई बात? नहीं बैठी समझ में? अब इसकी क्या है? कल्पिका की बहन है। कौन? कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है। कल्पिका कृपाल की तो माँ है ना। और सुनैना की माँ की बहन है। सुनैना की माँ की बहन है। सुनैना की माँ की बहन हो गई। तो सुनैना मैं यहाँ लिख दूं। सुनैना के माँ की बहन हो गई है। आगे पढ़ो। अब आगे क्या कह रहा है? आगे अर्चना की हिमांशु अंजन की पुत्री है। हिमांशु किसकी पुत्री है? अंजन की पुत्री है। अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल। समझ में आ रही है? बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। तो मेरी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल। समझ में आ रही मेरी बात? अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा है। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखो आप। सुनैना जब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी क्या है? तो मृणालिनी की एक तो क्या है? बेटी हो गई है। सुनैना हो गई ना। एक बेटा राहुल हो गया। एक बेटा क्या हो गया? राहुल हो गया। तो ये दोनों भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए बताओ? ये भाई हो गया। तो जो मैंने वहां लिखा था ना, मैं इसको कहाँ लिख सकता हूँ? वापस इधर लिख दूं। अब देखो अर्चना की बहन मृणालिनी हो गई। अर्चना की बहन कौन हो गई? अर्चना की कौन हो गई? एक बहन हो गई। कौन हो गई? मृणालिनी हो गई। अर्चना की बहन कौन हो गई? मृणालिनी हो गई। और ये भी इसकी क्या है? बहन। मृणालिनी अर्चना की बहन कौन हो गई? मृणालिनी। और मृणालिनी का एक बेटा राहुल हो गया और एक क्या हो गया? इसने ये सुनैना हो गई। अब कृपाल की चाचा का लड़का है। मतलब ये कृपाल का क्या है? चचेरा भाई है ना राहुल। तो इसका पति कोई ना कोई होगा ना। इसका पति एक बार पढ़ो, एक बार दोबारा। हिमांशु अंजन की पुत्री हो गई। हिमांशु किसकी पुत्री हो गई?
अंजन की पुत्री हो गई। अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। ये छोड़ दो, नहीं पता लग रहा है इससे। आगे क्या कह रहा है? कल्पिका कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है। कल्पिका किसकी बहन है? कल्पिका कृपाल की तो माँ हो गई। कल्पिका कृपाल की क्या हो गई? माँ हो गई। और सुनैना की माँ की बहन है। सुनैना की माँ ये हो गई ना, इसकी माँ की बहन है, मतलब ये। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब आगे क्या कह रहे हैं? राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। राहुल कृपाल का क्या है? चचेरा भाई है। राहुल कृपाल का क्या है? कहने का मतलब इसका कोई ना कोई पति होगा, और जो पति होगा ना, वो इसका जो पति होगा वो अंजन का क्या होगा? भाई होगा। बैटरी बात समझ में नहीं बैठ रही है? अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? कृपाल हिमांशु का भाई है। कृपाल किसका भाई है? हिमांशु का भाई है। तो ये मतलब भाई बहन हो गए दोनों। और आगे हमसे क्या पूछा है? अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है? अर्चना अंजन से, अर्चना का अंजन से क्या संबंध होगा? तो देखो, अंजन क्या कहेगी अर्चना को? अंजन क्या कहेगा अर्चना को? तो अंजन अर्चना को क्या कहेगा? साली कहेगा ना। अर्चना किसको? अंजन को क्या कहेगा बताओ? अर्चना को अंजन क्या कहेगा? साली कहेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? साली आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।